हाँ, तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोग का फिर से एक बार सर अकेडमी में स्वागत है। तो हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे थे विद्युत चालन में। ठीक है, तो कुछ हेडिंग हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे न्यूमेरिकल और कुछ हेडिंग बाद में इसी तरह पढ़ते रहेंगे। मतलब सभी वीडियो अब तो खूब सभी को मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल पढ़ लें, उसके बाद फिर थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला न्यूमेरिकल आप लोग काफी किताब ध्यान से देखो। फिजिक्स का न्यूमेरिकल यानी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कंपटीशन देने आप जे ठीक है, तो ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाना आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी आप कंपटीशन देने जाएंगे या किसी अन्य मतलब इंटर पास करने के बाद जो बड़ी कॉलेजों में एडमिशन होता है उसमें जब भी जाएंगे, या जेई हो गया या आईआईटी हो गया या बीटेक हो गया, तो इसमें फिजिक्स का न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा आता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल से ना भागे। ठीक है, मेरे साथ जुड़े हैं तो आप लोग ध्यान से एकदम फिजिक्स का एक सवाल आप लोग एक चैप्टर का एक सवाल ध्यान से आप लोग लगाएं। ठीक है, चलिए देखिए पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। देखो कह रहा है कि एक तार में 5 मिली एम्पियर धारा बह रही है, यानी आई का मान दे दिया, बताओ कितना, 5 एम्पियर। फिर बोल रहा है तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट का मतलब होता है 1 मिनट। ठीक है, प्रति मिनट का मतलब होगा 1 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। क्योंकि हम जो सवाल लगाएंगे वो मिनट में लगाएंगे, किस में लगाएंगे, सेकंड में लगाएंगे। तो कह रहा है कि प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। ठीक है, यानी पूछ लिया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पहले हम लोग को बताओ क्या दे दिया, मतलब दे दिया है धारा का मान, यानी धारा का मान बताओ 5 एमए दिया है। तो एमए का मतलब होता है मेरे प्यारे छात्रों, एमए का मतलब होता है मिली एम्पियर। ठीक है, क्या होता है, मिली एम्पियर। आप लोग जान सकते हैं कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर -3 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 10 के पावर -3 एम्पियर। देखो इधर मिली एम्पियर रहे, मिलीमीटर रहे, चाहे मिली सेकेंड रहे, हम गुणा किससे कराएंगे, 10 के पावर -3 से। कितना से गुणा कराएंगे, 10 के पावर -3 से। ठीक है, मिली एम्पियर या मिलीमीटर एमएम कराता है तो मीटर में लाते हैं, तो बताओ कितना से गुणा करते हैं, 10 के पावर -3 से। तो उसी तरह इसमें भी गुणा करा देंगे 10 के पावर -3 से। मिली हट जाएगा, मिली हटने के बाद हम लोग को मिल जाएगा एम्पियर, और हम लोग को किससे मतलब है, एम्पियर से। तो आई बराबर जब 5 एम्पियर मिली एम्पियर दिया है तो इसमें हम गुणा करा देंगे 10 के पावर -3 से। तो ये मिली भाग जाएगा बेचारा, और हम लोग का बच जाएगा सिर्फ एम्पियर। ठीक है, और प्रति मिनट का मतलब दिया हुआ है 1 मिनट। आप लोग ध्यान से समझे, 1 मिनट में यानी बताओ हम लोग कितना लिख सकते हैं, 60 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट में हम लोग कितना लिख सकते हैं, 60 सेकेंड। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं, बताओ फार्मूला जानते हैं 2 ठो, Q बराबर IT और Q बराबर NI। Q बराबर क्या जानते हैं, NI, जिसमें हम लोग को इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी N का मान। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, N का मान। अब यहाँ पे आ जाएगा I का मान बोलो 5 × 10 की पावर -3, और इसका मान हो जाएगा 60। अब गुणा करा लेते हैं तो बताओ कितना आएगा, 6 × 5 = 30, यानी 300 × 10 की पावर -3। ये तो आ जाएगा इतना कूलम। ठीक है, अब यहाँ पे आवेश का मान आ गया, यही आवेश का मान यहाँ पे रख देंगे तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम लोग को पता होता है, आराम से भाग दे लेंगे। देखो Q का मान यहाँ पे रख देंगे, बताओ कितना, 300 × 10 की पावर -3। और बताओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, और सब लोग जानता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10 की पावर -19। ठीक है, देखो इधर 1.6 × 10 की पावर -19। ठीक है, अब देखो इधर आई वाला गुणे में इधर आएगा तो भागे में, क्योंकि n का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो n बराबर 300 × 10 की पावर -3, और ये हो जाएगा 1.6 × 10 की पावर -19। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा घात घुत में कटा लेते हैं। बताओ 10 के पावर -3 बार अगर 10 के पावर -19 बाद में से कट जाएगा तो बच जाएगा 10 के पावर -16। कितना बच जाएगा, 10 के पावर -16। अगर इसको ऊपर करा देंगे तो इसका घात प्लस हो जाएगा, तो 300 × 10 की पावर हो जाएगा 16। अब भागे में आ जाओ 1.6, कितना आ जाएगा, 1.6।
अच्छा, दशमलव भगाने के लिए हम 10 से गुणा और 10 से क्या करते हैं भाग, 10 से गुणा और 10 से क्या करते हैं भाग, तो ये दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी हो जाएगा 3000 बट्टा में 16 और गुणे 10 की पावर 16 और बराबर का क्या बचेगा यन। अब थोड़ा सा भाग दे देते हैं, देखो 4 से भाग देंगे, 4 चौके 16, 4 से भाग देंगे 4 सत्ते 28, तो इसमें 2 बचेगा, 4 5 20 और ये 0, फिर 4 से भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा, 4 1 4, 3 बच जाएगा, 4 8 32 और यहाँ पे बच जाएगा 3, 4 सत्ते 28, ठीक है, फिर भाग 4 सत्ते 28, दशमलव लगा लेंगे, 4 5 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इधर, इसको इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा 1.87.5 गुणे 10 की पावर बताओ कितना 16 और बराबर का पता हो जाएगा यन, और यन की संख्या को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे तो दशमलव एक स्थान पे फिजिक्स का रूल होता है, दशमलव एक स्थान पे आगे से छोड़कर लगाते हैं और पीछे से गिनते हैं कितना स्थान लगाए हैं और उतना जितना स्थान पीछे से घिसकाए रहेंगे 10 की पावर में उतना क्या करेंगे जोड़ देते हैं, 10 की पावर में उतना जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 1.875 गुणे 10 की पावर 16 गुणे 10 की पावर 16, बताओ स्थान दशमलव का स्थान 2 स्थान घिसकाए हैं तो ये 16 प्लस का 2 कर देंगे, मतलब घात में उसके 2 क्या करेंगे आगे स्थान घिस, देखो जब दशमलव को आगे बढ़ाएंगे तो घात में जोड़ेंगे, दशमलव को जब पीछे बढ़ाएंगे तो घात में से घटाते हैं, ठीक है। बताओ इसमें जोड़ देंगे, ये 1.875 गुणे 10 की पावर हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा हम लोग का इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कोई मात्रक उत्तर नहीं होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से आप लोग उतारिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी का देख लीजिए, कह रहा है कि एक तार में से 20 माइक्रो एम्पियर, एक तार में से 20 माइक्रो एम्पियर, बताओ एम्पियर देगा 20 माइक्रो एम्पियर है, कितना है 20 माइक्रो एम्पियर, तो ये धारा दे दिया, क्या दिया 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, यानी समय बराबर बताओ कितना हो गया 30 सेकेंड, बताओ समय बराबर हम लिख लेंगे कितना 30 सेकेंड, ठीक है। एक बात ध्यान देना, यहाँ पे आई बराबर 20 एम्पियर दिया है, 20 माइक्रो एम्पियर दिया है, तो बताओ 1 माइक्रो में बताओ कितना मीटर, 10 के पावर -6 मीटर, कितना मीटर 10 के पावर -6 मीटर, तो ये 20 गुणे 10 की पावर -6 से गुणा कर देंगे तो हम लोग का बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ एम्पियर, ठीक है। अब हमने से पूछ रहा है कि परिकलन कीजिए पहला तार से होकर स्थानांतरित आवेश, यानी आवेश का मान, बताओ Q बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं IT, Q बराबर क्या पढ़े हैं IT, एकदम ध्यान से देखिएगा, Q का बराबर I का मान बताओ कितना 20 गुणे 10 की पावर -6 और इसका मान बता दो कितना 30, बताओ इसका गुणा अगर इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना के 600 गुणे 10 की पावर -4। अब हम बताएं कि आगे 10.2 स्थान घुसका देते हैं, ठीक है, यानी इसको बताओ, अच्छा ऐसे भी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 6 गुणते 100 गुणे 10 की पावर -6, ठीक है। अब देखो 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, कितना लिख सकते हैं 10 की पावर 2 गुणे 10 की पावर -6, ठीक है। अब देखो 6 गुणे गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो बताओ 10 की पावर -6 प्लस का 2, अब ये हो जाएगा 6 गुणे 10 की पावर माइनस का घट जाएगा तो इतना कूलम, मतलब ये आ जाएगा 6 गुणे 10 की पावर -4 कूलम। अब पूछ लिया है कि कितने इलेक्ट्रॉन तार से होकर गुजरेंगे, यानी यन का मान, क्या पूछ लिया है यन का मान, बताओ यन बराबर हम लोग देखो फार्मूला जानते हैं कितना, इसे यहाँ पर Q बराबर या नहीं जानते हैं, Q बराबर क्या जानते हैं या नहीं, तो यानी Q का मान हम लोग का निकल गया 6 गुणे 10 की पावर -4, यन का मान पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 गुणे 10 की पावर -19, 1.6 गुणे 10 की पावर -19, ये हम लोग जान रहे हैं। अब बताओ ये गुणे में इधर आ जाएगा तो भागे में, तो बताओ यन बराबर क्या बचेगा 6 गुणे 10 की पावर -4 और ये 1.6 गुणे 10 की पावर -19। अब एक बात समझना, 10 की पावर -4 बार इसको काट देंगे, मतलब एक बर्बाद हो जाएगा, और 19 बार में से तो 15 बार बचेगा, ठीक है। आप ध्यान समझिएगा,
n बराबर हो जाएगा 6 और इसको ऊपर चढ़ा देंगे तो इसका घात हो जाएगा प्लस का, ठीक है। और बट्टा में आ जाओ 1.6। देखो 10 से गुणा और 10 से भाग कर देंगे तो इसका 10 भाग जाएगा, ठीक है। तो बताओ ऊपर हो जाएगा कितना 60 और गुणे 10 की पावर 15 और ये बट्टा में 16, ठीक है। अब थोड़ा सा भाग दे लेते हैं। देखो 4 से भाग देंगे, 4 चौके 16, 15 चौके 60, यानी n बराबर जो आया 15/4 गुणे 10 की पावर बताओ 15। अब फिर इससे हम भाग दे लेते हैं। बताओ 4 से भाग देंगे, 4×3 12, कितना बचेगा 4×3 12। देखो गुणाई भाग कठिन है, इसमें जो भी है कैलकुलेशन गुणाई भाग है, ठीक है। अब देखो 4×3 12 बच जाएगा 3, तो बच जाएगा 3 तो 10 लगा लेंगे तो वो हो जाएगा 30, यानी 4×7 28, 2 बचेगा 4×5 20 गुणे 10 की पावर बताओ कितना 15 और इतना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतना क्या रहेगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोई मात्रक कोष्ठक नहीं होता है मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग ध्यान से एकदम पढ़िए, ठीक है। चलिए देखिए इसी के साथ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। चलिए देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक तार में 1 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। एक तार में 1 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, यानी 30 सेकेंड मतलब 1 कूलाम। बताओ समय बराबर बताओ 1 मिनट दिया है, पहले क्या दिया है समय बराबर 1 मिनट, तो बताओ इसको सेकंड में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 60 सेकेंड। कितना हो जाएगा 60 सेकेंड। अब बोल रहा है कि 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो जाता है। कुलमा कुलमी का मान का मतलब बताओ कितना, क्यू का मान बताओ, कुलाम का मान दिया यानी क्यू का मान भी दिया, ठीक है। ये लिख देंगे किसका मान, आवेश हो गया। अब हमसे पूछ रहा है तार में से धारा का मान, मतलब तार में धारा का मान याद कीजिए। कितना लुल्लू पुल्लू सवाल है, हलवा जैसा। क्यू बराबर हम लोग क्या जानते हैं IT। बताओ यहाँ पे लिख लेंगे 30, आई का मान याद करना है और यहाँ पे बताओ कितना 60। हाइट गुड़ियों में इधर आएगा तो भागे में, यानी आई बराबर हो जाएगा 30 भागे 60। 0 से 0 बर्बाद हो जाएगा, 3 गुना 6 यानी 1/2 और 1/2 का बोलो बताओ क्या लिखते हैं 5 एम्पियर। कितना लिखेंगे 10.5 एम्पियर, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए चौथे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है इसलिए इसको हटा लेते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए देखिए बोल रहा है कि हाइड्रोजन को विसर्जन नलिका में अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकेंड 1×10⁸ प्रोटॉन एवं इसकी विपरीत दिशा में प्रति सेकेंड 2.7×10⁸ इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा है। करा यदि नलिका के सिरों पर लगाया गया विभवांतर 220 वोल्ट है तो नलिका का प्रभावी प्रतिरोध भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब एक बात ध्यान देना लोग, इलेक्ट्रॉन देखो प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव, प्रोटॉन पे क्या होता है पॉजिटिव। प्रोटॉन पर आवेश बताओ कितना दे दिया, प्रोटॉन पर जो आवेश है वो दे दिया आप लोगों को 1×10⁸, यानी 1×10⁸ इतना कूलाम। अच्छा इतना प्रोटॉन है, ठीक है, इतना प्रोटॉन है, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है। प्रति सेकेंड का मतलब समय बराबर 1 सेकेंड, प्रति सेकेंड का मतलब समय बराबर 1 सेकेंड, ठीक है। एकदम ध्यान समझिएगा। और फिर बोल रहा है कि इसकी विपरीत दिशा में 2.7 बताओ इलेक्ट्रॉन बह रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अच्छा इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, आवेश नहीं, प्रोटॉनों की संख्या और ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। ये हो गया दिया हुआ है 2.7×10⁸ इतना इलेक्ट्रॉन। अब सब जानता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। विसर्जन में धारा, चलिए देखिए इधर एक बार निकालेंगे प्रोटॉनों द्वारा। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे आवेश दे दिया, आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया और प्रोटॉनों की संख्या दिया है। तो हम ज्ञात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पहले आवेश मतलब इलेक्ट्रॉनों द्वारा आवेश और एक बार प्रोटॉनों द्वारा आवेश, तब उसके बाद निकलेंगे इलेक्ट्रॉनों द्वारा धारा और फिर निकालेंगे प्रोटॉनों द्वारा धारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इधर
प्रोटॉन की संख्या दिया हुआ है, यानी प्रोटॉन द्वारा प्रवाहित आवेश, प्रोटॉन द्वारा प्रवाहित आवेश बताओ Q बराबर कितना हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा या नहीं? Q बराबर क्या हो जाएगा या नहीं? क्योंकि ये जो मान दिया वो आवेश नहीं दिया हुआ, वो संख्या दिया हुआ है। प्रोटॉन बोल रहा है और इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, ना कि प्रोटॉन पर आवेश बोल रहा है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश बोल रहा है। तो तब इसका मान हो जाएगा बताओ कितना? 1 × 10 की पावर 18। और सब लोग जानता है कि इसके पे आवेश कितना होता है, इसके पे भी आवेश होता है 1.6 × 10 की पावर -19। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 16 का ये हो जाएगा 16। अब गुणे 10 की पावर बता, इसको इसमें से जोड़ोगे यानी घटाओगे तो 18 - 19। ठीक है, क्यों गुणा में घाते जुड़ जाती है। तो बताओ 1.6 × 10 की पावर ये -1 बचेगा। -1 को अगर नीचे करा दोगे तो इसका घात हो जाएगा प्लस में, इसको घात हो जाएगा प्लस में, यानी ऊपर का नीचे करा देंगे तो प्लस में हो जाता है। अब 10 से भाग देंगे तो ये 1.6 नहीं, ये हो जाएगा 10.16 इतना कूलम। ठीक है, अब इसी के साथ देख लीजिए, प्रोटॉन के द्वारा मतलब इलेक्ट्रॉन के द्वारा आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा आवेश बताओ Q बराबर क्या हो जाएगा? N है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, N का मान दिया हुआ है ये वाला, यानी 2.7 × 10 की पावर 18। और इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश उतना ही होता है, 1.6 × 10 की पावर -19। देखो इसका इधर गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 16 × 7 112 को 2 और फिर 16 गुना के 32 और 11 हो जाएगा 432। 1 मिनट, ठीक है, 32 और 11 हो जाएगा 43। और ये 10 लग जाएगा कितने स्थान पे? 2 स्थान पे। ठीक है, और पूरे 10 की पावर ये बताओ 18 में से 19 बार घटेगा तो -19, ये 4.32 पूरे 10 की पावर -1 बचेगा। इस 10 की पावर -1 को अगर नीचे करा देंगे तो ये बताओ हो जाएगा 4.32 बट्टा के 10। और अब 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10.432 इतना कूलम। ठीक है, अब देखो चलिए देखिए इधर, अब हम लोग का ये निकल गया दोनों के द्वारा आवेश। तो अब निकालेंगे हम दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्वारा प्रवाहित मतलब विद्युत धारा। बताओ आवेश बराबर क्या होता है? IT, Q बराबर IT होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन के द्वारा प्रवाहित धारा, प्रोटॉन के द्वारा प्रवाहित धारा। ठीक है, प्रोटॉन के द्वारा धारा निकालेंगे तो बताओ इसका मान निकला है 10.16 और ये I का मान निकालना है। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों लोग, इस समय बराबर प्रति सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड। ठीक है, प्रति सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड। तो बताओ यहाँ पे रख देंगे 1 सेकेंड। बताओ 1 सेकेंड रखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो यानी हम लोग का जो धारा का मान है इलेक्ट्रॉन के द्वारा वो कितना आएगी? 10.16 एम्पियर। तो इसी तरह निकाल लेंगे, अरे प्रोटॉन के द्वारा आएगी 10.16 एम्पियर, तो इसी तरह निकाल लेंगे हम इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो अब निकाल लेंगे किसके Iलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा। ठीक है, अब बताओ धारा बराबर बताओ कितना हो जाएगा? Q बराबर होता है IT। ठीक है, अब की बार 10 देखो इसका मान कितना निकले? 10.432 और ये बराबर का बताओ कितना हो जाएगा? I और समय का मान 1 सेकेंड। अब बताओ सीधे I बराबर हम लिख सकते हैं 10.432 इतना एम्पियर। और देखो इलेक्ट्रॉन ठीक विपरीत दिशा में जाएगा, मतलब प्रोटॉन ऋणात्मक आवेश रहेगा तो वैद्युत धारा धन ध्रुव से, देखो धन आवेश रहेगा तो जिधर धारा बहेगी उधर जाएगा, और ऋण अगर आवेश रहेगा तो जिधर धारा जाएगी उसके ठीक विपरीत में आवेश जाता है। एक बात यहाँ पे ध्यान देने लो कि धन आवेश की दिशा की ओर धारा प्रवाहित होती है और माइनस आवेश से विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो माइनस आवेश विपरीत दिशा में एक तो सब लोग जानता है प्रोटॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन निगेटिव।
तो अब जो धारा निकलेगा परिणामी धारा, तो I बराबर हो जाएगा, अच्छा इसको कर दे रहे हैं I1 और इसको कर दे रहे हैं I2, तो I बराबर हो जाएगा I1 प्लस का I2। तो बताओ I1 का मान हो गया 0.16 और I2 का मान हो गया 0.432। अब थोड़ा सा जोड़ देंगे इसको, तो ये हो जाएगा बच्चा हो कितना कि ये हो जाएगा देखना लो, जोड़कर हम आप लोग बता दे रहे हैं 0.432 और ये 10.16 यानी 2 36 9 और ये 4 5, यानी जोड़ देंगे तो आएगा 10.592। इतना एम्पीयर की धारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के द्वारा प्रवाहित होगी। ठीक है, अभी इसमें क्वेश्चन बचा हुआ है, थोड़ा सा आप इसको नोट कर लें, तो उसको भी हम लगा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग की मर्जी हो तो इसको मिटा ले रहे हैं। ठीक है, वीडियो रोक कर आप लोग उतार लीजिए करिए। ठीक है, चलिए देखिएगा, इसको भी मिटा दे रहे हैं, बुरा ना मानो भैया, इसको भी थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, मतलब इतने दूर में हम सवाल को लगा देंगे। ठीक है, अब देखिएगा बोल रहा है, कितना क्वेश्चन बोल रहा है कि अब बताओ जो 2 एम्पीयर यदि करे नलिको सिरों के बीच विभवांतर जो हो वो कितना वोल्टेज हो 220 वोल्ट हो, तो हम लोगों को ज्ञात करना है प्रतिरोध का मान यानी R का मान। तो बताओ R बराबर बताओ क्या होता है V/I। R बराबर क्या होता है V/I ओम के नियमानुसार। ठीक है, बताओ V का मान हो गया 220 वोल्ट और इसका मान हो गया 0.592। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोग की मर्जी हो तो हम कैलकुलेटर का प्रयोग कर लें। ठीक है, आप लोग मत करिएगा। ठीक है, हम कर ले रहे हैं, हमारे लिए छूट है और आप लोग के लिए छूट नहीं है, यानी 220 भागे 10.592। ठीक है, तो ये लगभग में आ रहा है, ये आ रहा है 371.62, यानी कह सकते हैं 5 या 5 से अधिक है 372 भी लिख सकते हैं। इतना ओम का रेजिस्टेंस क्या होगा आएगा। ठीक है, 5 या 5 से अधिक है तो एक अपने अगले वाले को दे दे, तो यहाँ पर लगभग हम लिख सकते हैं 372 ओम। ठीक है, इतना आप लोग एक्यूरेट लिखिए। ठीक है, चलिए देखिए इधर 5वां नंबर इसी में देखिए कर रहा है कि बिंदु ए से बी की ओर, मतलब बिंदु ए से बी की ओर 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन 10 के पावर -3 सेकेंड में प्रवाहित होते हैं, तो कितनी वैद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी। हम आप लोगों को दिशा ही बताएंगे कि किस दिशा में प्रवाहित होगी। बताओ बी से ए की ओर, बी से ए से बी की ओर जा रही है, तो यहाँ पे ए कर देंगे, यहाँ पे बी कर देंगे। ठीक है, प्रवाहित धारा ए से बी की ओर हो रही है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो दे दिया है 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन, और जो समय सारणी है इसका ये दिया हुआ है 10 के पावर -3 सेकेंड। ठीक है, अब आप लोगों को बस बताना है कि क्या ज्ञात करना है, विद्युत धारा। हम लोग को बताना है बस विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है और किस दिशा में हो रही है। ठीक है, तो हम लोग पहले निकाल लेंगे क्या इस पर Q का मान आवेश बराबर, तो बताओ Q बराबर क्या होता है N का मान दिया हुआ है 10 की पावर 9 और आवेश सब जानता है इलेक्ट्रॉन पर 1 × 10 की पावर -19। ठीक है, अगर इसका हम गुणा कराएंगे तो 1.6 × 10 की पावर गुणा में बताओ घातें क्या होती है जुट जाती है, तो -19 और +9, तो यानी हो जाएगा 1.6 × 10 की पावर ये घट जाएगा तो आ जाएगा -10। अच्छा इतना गुलाम, ठीक है इतना गुलाम आया। अब हम लोग जान रहे हैं फार्मूला में Q बराबर होता है IT, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग वैद्युत धारा का मान। ठीक है, देखो इधर इसका मान हो गया 1.6 × 10 की पावर -10। ठीक है, I का मान हम लोग को ज्ञात करना है, समय का मान दिया हुआ है 10 के पावर -3। अच्छा बताओ ये गुणे में इधर आएगा तो भागे में, यानी I बराबर हो जाएगा 1.6 × 10 की पावर -10 और भागे 10 की पावर -10। 10 की पावर -3 बार में से 10 की पावर -10 बार से बर्बाद हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 10 की पावर -7। अब ये हो जाएगा 1.6 × 10 की पावर -7 इतना एम्पियर। अब ये जो बात बताने जा रहे हैं एकदम ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित हो रही थी धारा। किसके द्वारा प्रवाहित हो रही थी? इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित हो रही थी धारा। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? ऋणात्मक। और हम लोग आप लोगों को बताएं कि जिधर माइनस आवेश बहता है
मतलब जिधर ऋणात्मक आवेश जाता है उसके ठीक विपरीत दिशा में क्या बहती है, धारा। तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वैद्युत धारा बह रही है, बताओ कितना आवेश जा रहा है, कितना ए से बी की ओर। तो जो धारा बहेगी वो किधर आएगी, बी से ए की ओर। मतलब ये जो दिशा रहेगी उसकी, इसकी दिशा किधर रहेगी, बी से ए की ओर, किधर रहेगी, बी से ए। ठीक है, तो इसकी दिशा किधर रहेगी, बी से ए की ओर। क्यों रहेगी, क्यों लोग क्या आप लोगों को बता दिया है, धन आवेश से धन आवेश जिधर प्रवाहित होगा उसी की ओर दिशा रहती है विद्युत धारा की। लेकिन अगर ऋणात्मक आवेश हो तो ऋणात्मक आवेश के ठीक विपरीत दिशा में धारा का मान बहती है। ठीक है, ऋणात्मक दिशा के ठीक विपरीत दिशा में धारा बहती है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए कह रहा है कि मैग्नीन के एक तार में जो धारा का मान है वो दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। कितना दिया हुआ है, 0.5 एम्पियर। अब बोल रहा है कि धारा प्रवाहित हो रही है तार के अनुप्रस्थ काट से 1 मिनट में, यानी समय सारणी बताओ कितना है, 1 मिनट है ना बाबा, ना एकदम ना चाहिए, सेकेंड में हमको चाहिए, मिनट में ना चाहिए। तानु को मिनट में तनी सी भी नहीं चलने वाली बात है। ठीक है, तो हमको समय सारणी किस में चाहिए, सेकंड में। 1 मिनट में सब हो जाता है 60 सेकंड। अब हमसे पूछ लिया है कि 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। इलेक्ट्रॉनों की क्या पूछ लिया है, संख्या। हम इलेक्ट्रॉन की संख्या बता देंगे। बताओ Q बराबर पहले क्या होता है, IT। Q बराबर क्या होता है, IT। और यहाँ पे देखो पहले हम किसका मान निकालेंगे, Q का, और फिर बाद में निकाल लेते हैं Q बराबर या नहीं। मतलब इस फार्मूले से, दोनों फार्मूला ध्यान से देखें, Q बराबर IT और Q बराबर या नहीं। ठीक है, N की संख्या पूछेगा तो इससे निकालेंगे, I की संख्या पूछेगा तो इससे निकालेंगे। ठीक है, अब देखो इधर Q का मान निकल जाएगा, I का मान हो गया 0.5 एम्पियर, समय का मान हो गया कितना, 60 सेकंड। अब यदि गुणा करा देगा तो 6 5 30, यानी 310 लग जाएगा एक स्थान पे। यानी आवेश का मान बताओ कितना आएगा, 30 कूलम आएगा। कितना आएगा, 30 कूलम आएगा। यही आवेश का मान अगर यहाँ पे रख देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम लोग को पता है। कितना पता है, पता है 1.6 × 10 की पावर माइनस का 19, यही ना आवेश पता है। अब देखो ये गुणे में इधर आएगा तो भागे में, यानी N बराबर हो जाएगा 30 भागे 1.6 × 10 की पावर माइनस का 19। इसमें कोई सोचने वोचने की बात नहीं है। अभी देखो इसको अगर ऊपर करा देंगे तो इसका पावर हो जाएगा प्लस में, यानी ये हो जाएगा 30 × 10 की पावर प्लस का 19, और भागे बच जाएगा 1.6। अब देखो 10 से यदि गुणा 10 से भाग करा दे रहे हैं तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 300 भागे हो जाएगा इसका दशमलव, ये 0 खा जाएगा, दशमलव 0 क्या हो जाता है, खा जाता है, गुणे 10 की पावर 19। अब यदि 16 से देखो 4 से भाग देंगे, 4 चौक के 16, और 4 से भाग देंगे इसमें 4 7 28, और यहाँ पे देखो 2 बचेगा, 4 5 20, यानी N बराबर जो आया वो 75 भागे कितना आया, 4, और गुणे 10 की पावर 19। अगर भाग दे रहे हैं तो 4 से भाग देंगे, 4 × 4, ये बच जाएगा हम लोग का 3, तो ये हो जाएगा 35, यानी 4 × 32। ठीक है, 4 × 32 और 32 में इसमें 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, तो 4 7 28, फिर 2 बचेगा, 4 5 20, यानी इसको भाग देंगे आप लोग घर पे खा पी के नहा धो के, तो इतने आएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, आप लोग भाग दौड़ कर सकते हैं। लोग 75 में भाग दीजिएगा 4 से, आएगा 18.75, और ये गुणे 10 की पावर 19 बचा रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए इसी के साथ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। चलिए देखिए इसी में 6वां क्वेश्चन, 7वां देखिए। अब कर रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड इतना चक्कर लगाते हैं। प्रति सेकंड कितना चक्कर लगाते हैं, प्रति सेकंड का मतलब हो गया भैया 1 सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब क्या हो गया, 1 सेकंड। और प्रति सेकंड जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हुआ है, 6 × 10 की पावर
15 इतना चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब हमसे पूछ लिया है कि वृत्तीय पथ में धारा का मान, वृत्तीय पथ में धारा का मान, यानी बताओ किसका मान ज्ञात करना है, आई बराबर। तो बताओ हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, Q बराबर आई टी, और एक तो पढ़े हैं Q बराबर एन आई। अगर अब यहाँ पे आप लोग बात समझे तो हम दोनों फार्मूला को ज्वाइंट भी कर लेंगे, यानी दोनों अगर बराबर है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो बताओ Q बराबर आई टी, आप Q बराबर एन आई, यानी आई टी बराबर होगा किसके, एन आई के। कोनो सोचने वाली बात नहीं है। देखो Q ई भी बराबर है, Q ई भी बराबर है, तो दोनों का मान इसका भी बराबर कर देंगे। मतलब लेफ्ट वाला अगर बराबर है तो राइट वाला भी क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, राइट वाला भी क्या कर देंगे, बराबर। यानी देखो t का मान, देखो i का मान पूछ रहा है, रहने देंगे। t का मतलब 1 सेकंड दिया हुआ है, n का मतलब देखो दिया हुआ है 6 गुणे 10 की पावर 15, और ये देखो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। बताओ i बराबर हो जाएगा, i देखो गुणा कराएंगे तो 16 छक्का 96 और गुणे 10 की पावर माइनस का 19 प्लस का 15। बताओ i बराबर हो जाएगा 9.6 गुणे 10 की पावर, इसको घटा दोगे तो आएगा माइनस का 4, और इतना का आएगा एम्पियर। सर जी कितना आएगा, एम्पियर। ठीक है, चलिए अगर मिली एम्पियर में दिया है तो कोनो बात नहीं, मिली एम्पियर में आंसर दिया है तो 10 के पावर -3 से क्या करा देंगे, भाग। 10 के पावर -3 से भाग करा देंगे। यहाँ पे भी अगर छोड़ोगे तो कोई माई का लल्लू काटने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग आंसर किस में लिखे हैं, एम्पियर में। चलिए हम मिली एम्पियर में ला दे रहे हैं, 9.6 गुणे 10 की पावर -4, और ये 10 की पावर -3 से भाग देंगे तो ये बदल जाएगा किसमें, मिली एम्पियर में। देखो 3 बार कट जाएगा तो 1 बार बच जाएगा, यानी I बराबर 9.6 गुणे 10 की पावर बताओ -1। अगर इस पावर को -1 को नीचे कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 9.6 भागे 10। अब अगर 10 से भाग दोगे तो दशमलव भाग किसी को भी भगाते हो तो वो आगे ही भागेगा तुम्हारे, ना कि तुम्हारे और भाग कर आएगा। तो भाग देना तो दशमलव आगे भागता है, तो एक स्थान और घिसक जाएगा, यानी 0.6 मिली एम्पियर। कितना हो जाएगा, 0.6 मिली एम्पियर। ठीक है, चलिए इसी के साथ आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक है, चलिए आप लोग नोट कर लीजिए इसको। इसी के साथ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक है, चलिए देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखो बोल रहा है कि तांबे के तार से जिसका क्षेत्रफल बताओ कितना दिया हुआ है, 1 mm² दिया हुआ है। एरिया बराबर जो तांबे का क्षेत्रफल है, वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सवाल को। ये जो तांबे का तार है वो देखो गोलाकार भाग दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक वाला ना, ये जो दिखाई दे रहा है गोलाकार, उसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये जो दिया हुआ एरिया वो दिया 1 mm²। कितना दिया हुआ है, 1 mm², मतलब मिली स्क्वायर। mm² मतलब मिलीमीटर। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, अगर इस मिलीमीटर को भगाएंगे तो बताओ 1 गुणे 10 की पावर 1 मिली एम्पियर को भगाने के लिए, 1 मिलीमीटर को भगाने के लिए 10 की पावर -3 से गुणा करते हैं। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि ये मिली स्क्वायर 2 बार है ना, क्योंकि इसके पावर कितना लगा है, 2 बार लगा है। तो एक बार भगाएंगे तो 10 के पावर -3 से, तो दूसरा के बार भगाएंगे तो फिर 10 के पावर -3 से। ठीक है, यानी 10 के पावर -3 एक बार और फिर 10 के पावर -3 एक बार, यानी ये हो जाएगा 1 गुणे 10 की पावर -3 हो जाएगा 6। इतना हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमको मिली में नहीं चाहिए, हमको मीटर में चाहिए। ठीक है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन की जो संख्या की हुआ है 2.5 गुणे 10 की पावर 24 इलेक्ट्रॉन मुक्त है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, मुक्त है। 2.5 गुणे 10 की पावर 24 इलेक्ट्रॉन मुक्त है, यानी n बराबर हो गया। कह रहा है कि इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी I बराबर जो दिया है वो दिया हुआ है 2 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। ठीक है, चलिए मान लें 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तो कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग की गणना कीजिए। अब बात आ गई अनुगमन वेग की गणना करने के लिए। ठीक है, तो अनुगमन वेग की गणना, चलिए देखिएगा,
जब हम लोग पढ़े हैं, देखिए एक तार से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा का फार्मूला हम लोग अनुगमन वेग के पद में पढ़े हैं। I बराबर यान E A V D, यान E A V D क्या पढ़े हैं, यान E A V D। तो बताओ अगर यहाँ से V D बराबर निकालेंगे तो ये गुणे में इधर जाएगा तो भागे में, यानी V D बराबर क्या हो जाएगा, I भागे यान E A, ठीक है, यान E A, जहाँ पे यान इलेक्ट्रॉनों की संख्या E है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश A है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और Vd क्या है, अनुगमन वेग। इसके पदों में विद्युत धारा के पदों में। अब बताओ इलेक्ट्रॉन का मान, देखो विद्युत धारा का मान बताओ कितना, 2 एम्पीयर, और बताओ इलेक्ट्रॉन का मान हो गया 2.5 × 10⁻24, और ये होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19। और बताओ एरिया का मान कितना दिया हुआ है, 1 × 10⁻⁻6। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझेंगे, एकदम में ध्यान से समझेंगे। देखो इधर गुणा में पहले भौतिक जोड़ लेते हैं। बताओ ऊपर हो जाएगा 2, अब देखो 16 एकम 16, 16 का 25 में गुणा कराएंगे तो 16 5 हो जाएगा 80, 16 गुना के 32, 32 और 8 हो जाएगा 40, और 10 लग जाएगा 2 स्थान पे, क्योंकि यहाँ भी एक स्थान, यहाँ भी एक स्थान। और गुणे 10 की पावर ये 24, माइनस का 19 और माइनस का 6, ध्यान से समझे ना, 24 प्लस का 19 माइनस का 6, और 16 का 25 में गुणा कराएंगे तो ये 4। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे Vd बराबर ध्यान दीजिएगा कि ये 2 भागे 10 इसके पीछे लगा है, इससे कोई मतलब नहीं, यानी कितना हो जाएगा 4। और इधर देखो इधर गुणे 10 की पावर 24 और 19 और 6 हो जाएगा 25, 19 और 6 हो जाएगा 25, यानी Vd बराबर 2 भागे 4 गुणे, ये बताओ घट कर कितना आएगा, माइनस का 10 के पावर 25 बार में से 24 बार घट जाएगा, तो बताओ कितना आएगा, -1 बार आएगा। ठीक है, जब -1 बार आएगा तो हम सब लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जब घात को ऊपर नीचे करते हैं तो घात प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है, यानी उसको जब ऊपर कर दें तो 2 × 10 की पावर 1 हो जाएगा प्लस में, और किसी का पावर 1 निकलना गंदी बात है। ठीक है, बट्टा में आ जाओ 4, यानी Vd बराबर बताओ कितना हो जाएगा, 10 गुना के 20 भागे 4, 4 5 20, यानी कितना आ जाएगा 5 मीटर 22 सेकेंड। अनुगमन वेग का मान कितना हो जाएगा, 5 मीटर 22 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग का अनुगमन वेग का मान निकल गया 5 मीटर 22 सेकेंड। ठीक है, अब इसी पे एक क्वेश्चन 9वां नंबर इसी पे है, अनुगमन वेग का ही मान पूछ रहा है। ठीक है, उसको आप लोग लगाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं लगेगा तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।